वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 30 मार्च 2021 और हम इस वीडियो में 29 और 30 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, लक्षद्वीप। तो अभी लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बुदगाम ज़िलों को अभी टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत टीबी को समाप्त करने के लिए 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। वैसे पूरे भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है और दुनिया भर के 30% टीबी के मामले भारत से ही आते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार का पहला रबड़ बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, गया में। तो अभी भारत का पहला रबड़ डैम मोक्ष की नगरी गया में बनाया जा रहा है। इस डैम को बनाए जाने का उद्देश्य है कि फल्गु नदी में साल भर 3 से 4 फीट पानी रह सके। वैसे पहले इस नदी में लगभग हर साल 3 से 4 महीने तक पानी सूख जाया करता था। तो फल्गु नदी में साल भर पानी रहने के उद्देश्य से बिहार का पहला रबड़ डैम ये मोक्ष की नगरी गया में बनाया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, योगासना को। तो अभी हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इसे शामिल किया है। तो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा के संदर्भ में वज्र, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो भारतीय तटरक्षक जहाज है ये वज्र, जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और अभी इसे सेना में शामिल कर लिया गया है। इसे स्वदेशी रूप से लार्सन एंड टर्बो बिल्डर्स ने डिज़ाइन किया और इसका निर्माण भी किया। तो अब ये 7 अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से छठवां है जो कि अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों से के साथ सुसज्जित किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भारत की किस जगह में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली में। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं जो कि अभी भारत के दौरे पर हैं, सीहू वूफी, उन्होंने दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई
मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है? तो इस पार्क को 1992-93 के कोरियाई युद्ध के दौरान दिए गए भारतीय शांति रक्षक सेना के योगदान के याद में बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रणथंबोर फोलियो अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इनका नाम है बी. कार्मेन मारिया मरचाडो। तो कार्मेन मारिया मरचाडो, इनकी एक बुक है ड्रीम हाउस अ मेमोर, उसने द रथ बोन्स फेलियो प्राइज 2021 को जीता है। ये कार्मेन एक अमेरिकी लेखक हैं जिन्होंने पहली बार इस पुरस्कार को जीता है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सी. आशा भोसले जी को। तो अभी प्रसिद्ध गायिका आयशा भोसले, इनको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वैसे पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये मराठी लेखक P.L. देशमुख पांडे को दिया गया था। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डी. के. विजय राघवन। तो अभी भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो अब वे इस पद पर अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में आई बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर है ए. 2031। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2021 तक भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि भारत 2028 तक तीसरी स्थान हासिल कर लेगी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण भारत को काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए अब वे इसे बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ली पिनोज, ये किस देश के द्वारा आयोजित एक नौसेना अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ए. फ्रांस। तो ले पेनोज ये एक फ्रांसी नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना पहली बार हिस्सा लेगी। ये जो अभ्यास है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस और भारत के साथ साथ इसमें क्वाड देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेना भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर
ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।